स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारे। बहुत चर्चित हैं ये पंक्तियां, आपने सुनी होंगी। कबीर ने फिर कहा क्यों होगा? बहुत लोगों ने कबीर से कबीर की जाति पूछी होगी, और पूछी ही नहीं होगी। कहा होगा शटअप, ये काम तो हमारा है ज्ञान देने का, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा काम कपड़ा तैयार करने का है, अपनी मर्यादा में रहो तुम। कपड़ा वपड़ा बुनो, ज्ञान देने का काम, उपदेश देने का काम, भगवान भक्ति का डिपार्टमेंट हमारा है। काशी में रह करके वो आदमी ज्ञान दे रहा है, राइट? तो सुनाया तो होगा लोगों ने, समाज तो किसी को छोड़ता नहीं है, खूब सुनाया होगा। तो कहना पड़ा होगा एक दिन उस आदमी को कि भाई जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तुम मुझसे मेरी जाति न पूछो, तुम किसी से उसकी जाति न पूछो, उसका ज्ञान पूछो। अंबेडकर से ज्यादा पढ़ा लिखा कोई आदमी आज तक भारत की राजनीति में मेरी जानकारी में पैदा नहीं हुआ। आप गूगल कर लीजिएगा, तो आप अंबेडकर की जाति देखेंगे या अंबेडकर का ज्ञान देखेंगे? तो जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अरे म्यान सोने की भी बनी हो और उसके भीतर तलवार लकड़ी की हो, तो इस तलवार का और उस म्यान से हम कौन सी लड़ाई लड़ेंगे? इसका क्या मतलब है? तो और दुनिया की ट्रेजेडी यह है कि उसको म्यान ही दिखती है। ऊपरी कर्मकांड, ऊपरी आवरण, प्रेम भी करने चलें तो पर्सनालिटी, हैंडसम, ब्यूटीफुल, लंबे लंबे बाल, गोरे गोरे गाल, लंबा आदमी, काला आदमी, मोटा आदमी, वो धनी आदमी, मर्सिडीज वाला आदमी, व्हाट नॉट। दिल नहीं दिखता आपको, बाकी सब दिखता है। और वह सब जो दिखता है वो सब थर्ड क्लास है, उसका कोई मतलब नहीं है। ऐश्वर्या राय के भी बाल सफेद होंगे क्या? हो गए होंगे। असली बाल देख लो, बुखार हो जाएगा। शाहरुख खान कौशल में देख लो तो आपको हीरो मत बन यार, तो छोड़ दे, तू घर जा, तू कुछ और कर, राइट? क्योंकि जिन वजहों से आप प्रेम कर रहे हो, वजहें तो बहुत ही टेम्परेरी हैं, क्षण भंगुर हैं। पानी केरा बुदबुदा ज्यों मानुष की जात, कबीर ने कहा। जाति न पूछो साधु की, म्यान वान के चक्कर में नहीं पड़ो, अंदर की तलवार देखो, ज्ञान देखो, जाति मत देखो, कबीर ने कहा। और जब वो कह रहे हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए कह रहे हैं। और ये सिर्फ सामान्य जन को नहीं कह रहे हैं, सिर्फ दीनहीन जातियों को नहीं कह रहे हैं, ये ब्राह्मणों को भी कह रहे हैं। ब्राह्मणों में इतने ब्राह्मण होते हैं कि आप बेहोश हो जाओगे गिनते गिनते। एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के हाथ का खाना नहीं खाता, एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के हाथ शादी नहीं करता। कितनी परेशानी निराला को हुई थी अपनी बेटी की शादी करने में, ब्राह्मणों ने निराला को रुला दिया था। तुलसीदास को कितनी परेशानी हुई थी, तुलसीदास ने गुस्से में गाली देते हुए कहा कि काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, मांग के खाई वो मसीत में सोई वो, मसीत माने मस्जिद। इतना परेशान किया उनको ब्राह्मणों ने। तो जब वो ये कह रहे हैं जाति न पूछो साधु की, तो सबसे कह रहे हैं, उसमें ब्राह्मण भी आते हैं। एक ब्राह्मण कहता है मैं तो सीनियर वाला ब्राह्मण हूं। ब्राह्मणों में अनेक ब्राह्मण हैं तो दलितों में अनेक दलित हैं। मैंने अपने देखा है कि एक दलित दूसरे दलित के साथ खाना नहीं खा रहा था। हमारे घर में पार्टी हुई, हमने खाने पे बिठाया तो वो खाना साथ नहीं खा रहा बैठ के। हमने कहा क्यों भाई? नहीं, मैं क्या हूं, मैं दुसाध हूं, ये डोम है। मैं दुसाध हूं, ये डोम है। और हमारी निगाह में दोनों दलित हैं, और उनकी दुनिया में वो इतने ही कट्टर हैं जितनी दुनिया में, जितना ब्राह्मण अपनी दुनिया में कट्टर है। गोत्र में वगैरह क्या होता है उनका, जो दुनिया भर का नाटक होता है। तो ये सबसे कह रहे हैं, ये दलितों से भी कह रहे हैं, तो ब्राह्मणों से भी कह रहे हैं, ये सबसे कह रहे हैं। राजपूतों की भी 5 वैरायटी होती है भाई, किसकी 17 वैरायटी नहीं है? मुसलमानों में कितनी वैरायटी होती है? सबके यहाँ वैराइटीज ही वैराइटीज है। क्रिश्चियंस में होते हैं, आप जाके देखो गुरु नानक ने कितना अच्छा धर्म बनाया, सिख धर्म। उसमें आप देखो जो पगड़ियां रंगीन होती हैं वो जाति सूचक हैं। दलित एक खास किस्म की रंग की पगड़ी पहनेंगे साहब। ये समाज है, और इस समाज में आदमी कहता है भैया जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो ज्ञान। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, ये बहुत अच्छा वाक्य है। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, इतना ज्ञान इकट्ठा करो कि हाथी जितना हो। अब कबीरदास को हाथी से बड़ा जानवर तो दिखाई नहीं दिया था, उनको क्या पता था डायनासोर हुआ करते थे और होते होंगे, अभी तो होते नहीं है। तो सबसे बड़ा जानवर हाथी,
तो कहा इतना ज्ञान इकट्ठा करो, इसीलिए अंबेडकर ने पहला नारा दिया एजुकेट, पढ़ो। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हाथी जितना ज्ञान इकट्ठा करो। पर जब हाथी जितना ज्ञान इकट्ठा कर लोगे, बहुत ज्ञानी हो जाओगे, तो तुम तो अहंकारी हो जाओगे, मैं पंडित हूं काशी का। नहीं, सहज दुली चाडारे, अपने ज्ञान के हाथी पे तुम सवार हो जाओ, ज्ञान अर्जित करो, पर सहज बने रहो, मनुष्य बने रहो, सामान्य बने रहो, अहंकारी नहीं बनना है तुमको। क्योंकि ज्ञान की प्रॉब्लम यह है, ज्ञान जब आता है तो वह अहंकार लेके आता है। इसीलिए कहा गया विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय देती है, गधे तुम अहंकारी क्यों बने हो। शास्त्रों ने कहा, बहुत किताबें पढ़ ली, बड़ी डिग्री कर ली, मैंने साहब जेएनयू से पीएचडी कर ली, मेरी माँ दरवाजे पे झाड़ू लगा रही है, आने जाने वाले देख रहे हैं, मैंने जेएनयू से पीएचडी कर ली, अब मैं खड़ा हूं और मेरी माँ झाड़ू लगा रही है, मैं झाड़ू लगाऊंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि मैं जेएनयू से पीएचडी हूं। है ना थर्ड क्लास बात। तो कहा कि सारा ज्ञान इकट्ठा करो, पर सहजता का दुलीचा, मनुष्यता की कालीन, सरलता का कंबल सबसे ऊपर रखो, उसी पर सवार हो जाओ तुम। और ये जो दुनिया है स्वान रूप संसार है। जब मैं कहता हूं 99% लोग होते ही नहीं हैं, तो मैं थोड़ी कहता हूं, शास्त्रों ने कहा है मनुष्य रूपेण मृगास चरन्ते, मनुष्यों के रूप में मृग चरते हैं। हमारे गुरु मैनेजर पांडे जी कहते थे दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, ढेर सारे लोग पाए जाते हैं, थोड़े से लोग होते हैं, थोड़े से लोग होते हैं, बाकी लोग पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारे, तुम कुछ भी कर लोगे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। न वो तुलसी को छोड़ेंगे, न वो कबीर को छोड़ेंगे, न वो गांधी को छोड़ेंगे, न अम्बेडकर को छोड़ेंगे, न राम को छोड़ेंगे, न अल्लाह को छोड़ेंगे। हमेशा ऐसे लोग दुनिया में मिलेंगे। स्वान रूप संसार है, भूकन दे झक मारी, छोड़ो उनको, ज्ञान को समझो, ज्ञान को अर्जित करो, सच्चे ज्ञान को अर्जित करो। सच्चा ज्ञान तुमको अहंकारी नहीं बनाएगा। जितना ज्यादा ज्ञान होगा, सच्चाई यह है कि सचमुच कोई ज्ञानी है ना, उतना ही ज्यादा विनम्र होगा। भरा पेड़, फलों से लदा हुआ पेड़, झुका हुआ पेड़ होता है। भूकन दे झक मारी, दुनिया वालों, मेरे लोगों, उनकी चिंता नहीं करने की जरूरत है। सोचा था एक और पढ़ाऊंगा, लेकिन ठीक है, याद रखना कि 162 पढ़ा लिया है। और अपन ऐसा करेंगे कि जैसे 2-2 क्लास है ना मेरी, तो पहले राउंड में कबीर ही खत्म कर देंगे दोनों क्लास में, एक फ्लो बना रहता है। और जो कबीर खत्म हो जाएंगे हम शेखर शुरू कर देंगे। ठीक है, आपके पास 1-2 मिनट शायद हैं, आप कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। इसका सेल लगा के, घड़ी का सेल लगा के ठीक कर दीजिएगा आप लोग इसको। जैसे हम लोग आप बोल रहे थे कि जो प्रणाम करते हैं, जमीन पर लेटते हैं, तो मेरा कहना है कि सर जब नॉर्थ इंडिया में, जब गोरखपुर के आसपास जिस इलाके में पूर्वांचल या बिहार में, मैं अपने गांव में देखता हूँ, तो ऐसे लोग शरीर को थोड़ा ज़्यादा कष्ट देते हैं। तो शरीर को एक तरह से अपने आप को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तनाव से या कष्ट देते हैं। क्या इस कष्ट का संबंध सीधों से या नातों से है, या उनका रूप खुद? हाँ, वह हो सकता है, क्योंकि योगियों की हाँ परंपरा में हठ योग की परंपरा है। आप अरे यार तुम लोग बोलते बीच में मतलब बात क्या करने लगते हो बाबा, ये बदतमीजी है। हमारा काम खाली शिक्षा देना नहीं है, तमीज़ सिखाना भी है। किसी मीटिंग में जाओगे, नौकरी कर रहे होगे और बॉस बात कर रहा होगा और तुम हिल दोगे, अगले दिन नौकरी चली जाएगी। और याद रखो, भविष्य सरकारी नौकरी का नहीं है बेटा, प्राइवेट ही नौकरी का है। अब यूनिवर्सिटी में भी सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। सारी भर्ती मास्टरों की पर टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने वाली है। इस देश में कोई सरकारी नौकरी पेंशन के साथ, सिक्योरिटी के साथ, परमानेंसी के साथ नहीं मिलेगी। ये खेल शुरू हो चुका है, हर कोई ठेके पर ही काम करने वाला है, याद रखना। प्राइवेट सिस्टम, जरा भी फिसले घर गए। बात कर रहे हैं ना, 2 मिनट में मर थोड़ी जाओगे भूख से यार, हमें भी तो खाना खाना है। अच्छा सवाल है इनका, अच्छा सवाल इनका ये है, ये सवाल इनका ये है कि जो योगियों, नाथों, सिद्धों ने जो अपने को सता करके ईश्वर को पाने की राह चलाई थी, क्या उसका प्रभाव है
ये पंचकोशी परिक्रमा हो या हिंदू धर्म में जो खुद को तकलीफ़ दे करके धार्मिक उपासना पद्धतियां हैं, क्या उनका कोई कनेक्शन है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्योंकि गोरखनाथ के बहुत पहले माइथोलॉजी के या किसके हिसाब से जाएं तो हम लोग सुनते हैं ऋषि विश्वामित्र ने 1000 साल तक एक पैर पे खड़ा होकर के तपस्या की। या आप देखें जो हमारी तीर्थ यात्राएं होती हैं वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे ही दुर्गम क्षेत्र जगहों पे बनाए गए हैं। सारे धाम भी जो बनाए गए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, वैष्णो देवी, श्रीशैलम, ये सारी जगहें आज ना आसान हो गया है कि आप हेलीकॉप्टर से, घोड़े पे और ये आप फर से, कार से पहुंच जाओगे। आप इमेजिन करो 500 साल पहले, 1000 साल पहले। आज भी श्रीशैलम जाओगे, रात को 9 बजे के बाद नहीं जा सकते, शेर चीते घूमते हैं, खा जाएंगे आपको। तो सोचो तब क्या रहा होगा। जब कोई शंकराचार्य बद्री केदार गया होगा तो क्या रहा होगा। इतनी दुर्गम जगहों पर तीर्थ स्थान हिंदुओं के, या मक्का मदीना भी कोई आसान थोड़ी है, क्यों बनाए गए? जेरूसलम कोई आसान नहीं है, क्यों बनाए गए? इसका कुछ कारण है, उसी से जुड़ी हुई बात है, आपकी बात से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि कष्ट सह करके ही धार्मिक स्थलों की यात्रा, या कष्ट सहने का मतलब क्या है? कष्ट सहने का मतलब जो कंसेप्ट उसके पीछे है, जो आस्था का मामला है, वो ये है कि हम अपने को जितना कष्ट देंगे ईश्वर हम पर उतनी ही करुणा करेगा। कल मैंने कहा था ना कि वो बच्चा, जो भूखा बच्चा, जो उसकी आंखों में भूख होगी, वो हम में से कौन उसको खाना नहीं देगा? तो जब आप ईश्वर के सम्मुख जाएंगे, आप ध्यान दीजिए, महाभारत की लड़ाई में एक आदमी पैर के पास खड़ा होता है, एक आदमी सर के पास खड़ा होता है, बैठता है कुर्सी पे दुर्योधन। जो पैर के पास खड़ा होता है पहले उसी को देखते हैं कृष्ण, जीतता भी वही है। तो जो विनयी होगा, जो दुखी होगा, जिसको लगेगा कि इसको प्रेम की, कृपा की, करुणा की अधिक आवश्यकता है, जितनी अधिक आवश्यकता होगी उतनी अधिक इस बात की संभावना है कि मदद मिलेगी, कृपा होगी ईश्वर की। ये कंसेप्ट है। तो सताना, व्रत, उपवास, ये सताना, अपने को तकलीफ देना भी तो सब कुछ वहीं से आता है। चाहे वो पंचकोशी परिक्रमा हो, चाहे ये है कि जो वो देखेगा कि हम उसको पाने के लिए कितने बेकरार, बेचैन, परेशान, लथपथ है पसीने में, खून में, हमारे पैरों में छाले पड़ गए हैं। आज भी पैदल जाओ वैष्णो देवी तो थकान हो जाती है, जबकि सड़कें कितनी अच्छी हैं, चारों तरफ खाने पीने की चीज़ें हैं। आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, वो जाता है, ऑटो जाता है बैटरी वाला, उससे जा सकते हैं। पर अगर आप पैदल जा रहे हो तो भी थकान हो जाती है, पैर दुख जाते हैं। पर जब कुछ भी नहीं था, जब शेर घूमते थे, जंगल घूमते थे और लोग जा रहे थे, तब तो जब इतने लहूलुहान होकर के वहां जाएंगे, दुखी होकर जाएंगे, तो हम पे कृपा करेगा। ये उसका मूल भाव है। बाकी तो उसमें वो फिर डेवलप कर लेते हैं, कौन कैसे करेगा, कौन कैसे नहीं करेगा। फलाहार रखेंगे कि बिना पानी का व्रत रखेंगे। फलाहार का व्रत और बिना पानी के व्रत में, बिना पानी का जो व्रत है जिसे निर्जला व्रत कहते हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कष्ट आप उठा रहे हैं। तो हम कष्ट उठाएंगे। उसमें एक और छोटी सी चीज़ है, लोग कहते हैं कि जब हम शरीर को का ये जो कष्ट है, दरअसल ये शरीर और आत्मा को प्योरीफाई करने का भी एक प्रोसेस है। शरीर का भी शुद्धिकरण होता है, शरीर का भी अंदर की जो भाव लोक है आपका, उसका भी शुद्धिकरण होता है। दर्द के दरिया से होकर के जब आप गुजरते हैं, तो जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो आपको भी लगता है कि आपने बड़े पापड़ बेले हैं। आपकी शुद्धता भी हो चुकी होती है, आपने पापड़ भी बेले हैं। इस बात की भी संभावना है कि उसकी कृपा होगी। वरना देखिए, यहाँ जो लोग शबरीमाला जाते हैं, साउथ इंडिया में आप नए नए आए हैं, आप देखेंगे काले कपड़े पहने हुए लोग, उनको स्वामी कहते हैं। उनके घर के लोग, वो बिस्तर पे नहीं सोते हैं, ज़मीन पे सोते हैं। वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, पदयात्राएं करते हैं, कठोर जीवन जीते हैं 30 दिन तक। तब वो अपने को इस योग्य पाते हैं कि शबरीमाला जाके सबरी जो भी देवता वहाँ हैं, देवी हैं, उनका दर्शन कर सकें। सो सेल्फ प्योरिफिकेशन का भी संबंध है, सेल्फ टॉर्चर, सेल्फ प्योरिफिकेशन का भी संबंध है कि हम अपने को पवित्र बना लें कि वो हम पे कृपा करने के योग्य हमको समझे। ये उसके स्ट्रक्चर्स है। पर निर्गुणों की, कबीर की आंख से देखो तो बाह्याचार है। कबीर सही हैं, तुलसी सही हैं, ये तो वक्त, इतिहास, आपका विवेक तय करता रहे कि आपको मूर्ति बना के पूजा करनी है कि आपको क्या करना है। पर हर आदमी अपनी बात अपनी बुद्धि के हिसाब से कहता है। कबीर को जो सही लगता है वो कहते हैं, तुलसी को जो सही लगता है वो कहते हैं,
दुनिया जिसको जो पसंद आएगा उसके पीछे पीछे चलेगी। आज भी तुलसी के पीछे चलने वाले लोग हैं, कबीर के पीछे चलने वाले लोग हैं। ठीक है।